Have you ever heard the term constitution? The answer is yes. We all have come through this term constitution. And the first question that comes in our mind is what is constitution? सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आखिर संविधान है क्या। और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अगर हम सुनते हैं तो आता है, और वो ये है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी, एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, मतलब इसके क्या क्या फंक्शन है। तो हेलो एंड वेलकम ऑल टू आवर चैनल स्टडी लाइट, एंड इन दिस वीडियो we will be getting all the basic answers related to constitution. Now moving ahead, the first question that we are going to discuss on this video is what is constitution, कि संविधान क्या है। The first point that I have noted here is constitution is a rule book for a state. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक फॉर अ स्टेट। अब यहाँ पे इसको रूल बुक क्यों बोला गया है, तो इसको रूल बुक इसलिए बोला गया है क्योंकि इट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच द स्टेट इज गवर्न, मतलब स्टेट को कैसे चलना चाहिए, और ये हमें संविधान बताता है कि मतलब स्टेट इज गवर्नड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे जब बात आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है, तो रूल बुक है इसका मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स है। तो जब सेट ऑफ रूल्स है तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब सेट ऑफ रूल्स है थ्रू विच द स्टेट इज गवर्नड, तो सेट ऑफ रूल्स कैन बी रिटन और इट कैन बी अनरिटन। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। तो जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोडिफाइड बोलते हैं, और अगर अनरिटन है तो उसको अनकोडिफाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने पॉइंट डाला है कि इन अकॉर्डिंग टू इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया जाए तो इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आपको कमेंट में ये बताना है कि ऐसा कौन कौन सा मतलब कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे बेसिक डिफिनीशन देख लिए हम लोग, तो अब डिस्कस करेंगे कि उसके फंक्शन क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो पहला चीज़ ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट एवरी वंस इंटरेस्ट आर एड्रेस्ड एंड नीड्स आर फुलफिल्ड। अब देखो यहाँ पे बात होता है कि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। अब सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग रहते हैं, मतलब एक और डिफरेंट रिलीजन के भी लोग रहते हैं, और जिनका नीड्स मतलब हर इंसान का ज़रूरत एक तो नहीं हो सकता है, और हर इंसान का इंटरेस्ट एक सिमिलर इंटरेस्ट तो हो नहीं सकता है। तो हर किसी का क्या है, डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, और हर किसी का डिफरेंट नीड्स होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मेक श्योर करता है कि सारे लोग का इंटरेस्ट को एड्रेस किया जाए, और सारे लोग का ज़रूरत को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, उसको फुलफ़िल किया जाए, सारे जितने भी जिनके नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है क्या कि इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स थ्रू विच अ सोसाइटी रन्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है जो कि बेसिक डिफिनीशन में भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच द सोसाइटी रन्स। अब यहाँ पे अगर सोसाइटी का यहाँ पे बात किया गया है, अगर हम ब्रॉडर व्यू पे देखें तो ब्रॉडर व्यू में क्या आता है, सोसाइटी को अगर इन लार्ज करें मतलब एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे एक सोसाइटी का बात किया जा रहा है, तो अगर ढेर सारा सोसाइटी मिल के क्या एक क्या बनेगा, कंट्री बनेगा, क्योंकि कंट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ क्या, ढेर सारा सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या करता है कि अगर ब्रॉडर व्यू में अगर हम देखें कि स्टेट को हेल्प करता है किस चीज़ में, गवर्नमेंट फॉर्म करने में, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे पता होता है ना कि गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पे सोसाइटी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर सपोज कीजिए कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ही नहीं, तो जिनका जो मर्जी करेगा वही अपना करेंगे, और सोसाइटी में कोई रूल नहीं रहने पे क्या होगा, देयर विल बी केओस इन द सोसाइटी, और सोसाइटी सही से रन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेसिक ज़रूरत कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि सोसाइटी को रन करने के लिए, या ब्रॉडर व्यू में कहें कि अगर स्टेट को रन करना है अगर प्रॉपरली, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना
बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है, इट स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे हम क्या पावर का बात किया जा रहा है कि मतलब सोसाइटी में कौन से लोग होंगे जो मतलब डिसीजन ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी। अब उसके लिए क्या, अभी मैंने इलेक्शन का बात किया और जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का बात किया, तो वो सारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा दिया गया है। वो सब इन डिटेल्स हम लोग आगे के कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक बस जानकारी है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो मैं बस उसी को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। अब यहाँ पे देखिए, अब गवर्नमेंट है, अब कोई भी कंट्री है तो कंट्री का क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही ना कंट्री को रन करता है कि क्या क्या डिसीजन ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अ कंट्री, वो क्या है, कौन है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट का लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, ये कौन स्टैब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। और यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट और सिटीजन के रिलेशनशिप को ही नहीं बताता है, इट ऑल्सो गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करता है, पावर देता है। कौन पावर देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। किस बात का पावर देता है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देता है किस बात के लिए, टू डू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, टू डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे वेलफेयर करने के लिए ही मतलब गवर्नमेंट को क्या पावर प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि अगर पावर का वो मिसयूज कर रहे हैं तब क्या किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा है कि पावर का जब अगर मिसयूज किया जा रहा है तो मतलब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑन वन हैंड गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का पावर भी लिमिट कर देता है ताकि गवर्नमेंट अपना मनमानी ना कर सके। अब देखिए पावर लिमिट करने के सेंस में मतलब क्या एग्जांपल हो सकता है, तो एग्जांपल हो सकता है कि जैसे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। आगे के वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे उसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है जिसको वो गवर्नमेंट कभी टेक अवे नहीं कर सकता है, मतलब कभी छीन नहीं सकता है। कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या बताया है, एक तरह का लिमिटेशन भी दिया है गवर्नमेंट को। कौन, किसके थ्रू मिला है, लिमिटेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट को पावर देता है बल्कि उसके पावर को लिमिट भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे बेसिक लेक्चर है, लेकिन फिर भी इसमें मतलब एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। तो पहला मैंने क्या बताया था कि इट स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, मतलब सिटीजन और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को बताता है। तो अब गवर्नमेंट में देखिए, गवर्नमेंट का क्या, तीन बॉडी है। गवर्नमेंट में आते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकिंग बॉडी है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मतलब लेजिस्लेटिव भी मतलब आपको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जीक्यूटिव भी करेंगे और जुडिशियरी भी करेंगे। लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि ये गवर्नमेंट का बॉडी है। थ्री बॉडीज़ हैं, एक है लेजिस्लेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी। फिर एक एग्जीक्यूटिव, फिर उसके अलावा जुडिशियरी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है, जो भी लॉज आते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराता है। और जुडिशियरी क्या करता है, इंटरप्रेट करता है लॉ को, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किसके थ्रू होता है, जुडिशियरी के थ्रू। यहाँ पे अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जब फंक्शन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन का बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक और पॉइंट है कि इट ऑल्सो इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब लेवल गवर्नमेंट का क्या लेवल हो सकता है, अब यहाँ पे लेवल, यहाँ पे समझिए कि कौन कौन सा लेवल है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि इंडिया में क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एक यूनियन लेवल पे है, फिर एक स्टेट लेवल पे है और फिर एक पंचायती राज है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट है, जो कि बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया मतलब 3 टियर गवर्नमेंट है,
मतलब कितने टीयर का गवर्नमेंट है, और ऑप्शन आता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ये भी नोट डाउन कर दिया है कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, और पंचायती राज मतलब जैसे पंचायती चुनाव, जैसे पंचायती इलेक्शन होता है, ठीक है, तो वो सब सारे किसके थ्रू होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट के साथ कैसा रिलेशन होगा, स्टेट का पंचायती राज के साथ कैसा रिलेशन होगा। तो ये सारा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हम सबको पता चलता है। तो होप गाइज कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन क्या होता है, फिर एक आता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होता है, फिर एक सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि मतलब गवर्नमेंट के बॉडीज़ 3 बॉडीज़ हैं, फिर उसके अलावा कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे 3 टियर गवर्नमेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही वीडियो में कवर कर दिया है, और फिर आगे के वीडियो में मतलब फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और बहुत सारे आर्टिकल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला है। और अगर ऐसी बात है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन सभी को भी फ़ायदा हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।